हेलो एवरीवन, दिस इज सरेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का पार्ट 29 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 14 एक्सरसाइज 5A का आर.एस. अग्रवाल। 14 और 15 एक्सरसाइज 5A का आर.एस. अग्रवाल का दोनों सेम है, ठीक है। आप और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है और इसके जैसे एक क्वेश्चन और जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, एनसीईआरटी थोड़ा मिलता जुलता है, एनसीईआरटी का ही तो है, पार्ट 28 में, जिसका लिंक नीचे मिलेगा सिमिलर क्वेश्चन करके। देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी कभी ना कभी पूछा था, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा है। और 2000 अगला क्वेश्चन जो 15 है वो भी 2006 शायद कम पार्ट में पूछा है। मतलब ये इस टाइप का पूछते रहता है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बनाइए इसको। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, विच term of the AP 8, 14, 20, will be 72 more than its 41st term। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, टाइम लगेगा समझने में, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का जो होगा वो ना इस एपी का 41 टर्म से 72 अधिक होगा। ठीक है, शायद नहीं समझ पा रहे होगे। इसका जो टर्म पहले 41 निकालेंगे, वो जो टर्म आएगा इस एपी का जो भी आएगा, वो टर्म से जो टर्म पूछ रहा है ना वो 72 ज्यादा है, 72 ग्रेटर देन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा या बैक करके देखिएगा वीडियो, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है। अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, समझ ही जाओगे। तो सबसे पहले देखो, एपी का जो सबसे मुख्य औजार माना जाता है ए और डी, वो निकाल लो। तो ए जो है बबुआ, ए कितना है, तो साफ साफ तुमको दिख रहा होगा क्या है 8, और डी तो आप निकाले अगला टर्म में पिछला टर्म घटा दोगे। तो कोई भी अगला टर्म लेंगे, यहाँ मैं 14 ले रहा हूं और इसके पीछे वाला टर्म 8 ले रहा हूं, क्या आएगा सोचो। तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आ गया, ए और डी निकल गया। अब ना सबसे पहले बाबू तुम 41 टर्म निकाल, उसके बाद कुछ सोचना। निकाल लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस 40d। ठीक है, एक घटा के लिखा जाता है n-1। अब a कितना है रे, तो a जो है वो 8 है। अब यहाँ जो नहीं समझे इधर देखो, a प्लस n-1d लिखते हो अगला फॉर्म में a, और n के जगह कितना लिखते हैं, n के जगह 41 -1d लिखते हैं। ये क्या आएगा बाबू 40d। अब a और d का वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, उसी को मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है, समझ जाओगे आप भी आगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सब समझाने के लिए था, समझने के लिए। a के जगह कितना 8, 40, d कितना है बाबू, d आ गया 6 आई मीन बेटा 0, 4 6 24। ठीक है, ऐड करो तो कितना आ जाएगा 2 4 8 और खाई आ गया। अब ध्यान रखो, ये ना टर्म 41 आया। अब इस टर्म से ना जो टर्म पूछ रहा है वो कितना अधिक है, 72 टाइम्स ग्रेटर देन है। तो रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, क्या टर्म, रिक्वायर्ड मतलब जो पूछा गया है, रिक्वायर्ड TERM टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 248 प्लस 72, क्योंकि जो रिक्वायर्ड टर्म है इससे भी ग्रेटर है। हाउ मच, 72। जोड़ो, 8 2 10 कैरी 1, 7 4 11 और 1 12 कैरी 1। ठीक है, तो 320 आया। अब देखो, हम मान लेंगे ना ये टर्म है, लेकिन वो पूछ रहा है ना ये टर्म रिक्वायर्ड टर्म है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब थर्ड 21 22 कौन सा टर्म। ठीक है, ये टर्म तो निकल गया, मान लेते हैं, तो तुम जानते हो ए और डी दिया है, तो लेट इट बी nth टर्म। क्या मानेंगे, लेट इट बी nth टर्म। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, nth टर्म। अब हम ना इधर प्रीवियस मिटा रहा हूं ताकि मेरे को ज्यादा स्पेस मिल पाए। अच्छा, एक दो थोड़ा तो लिख ही लेता हूं, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो। तो अब क्या करोगे, तो TN, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 320। अब TN इक्वल टू क्या पढ़ो, a प्लस n-1d इक्वल टू 320 पढ़े हो ना, पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब a के जगह कितना लिखेंगे, a के जगह लिखेंगे बचवा 8, n-1, n तो पता है ना, d कितना है रे,
तो डी जो है ठाकुर छाव है, समझ गए ना, 320। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर का ना इरेज करने जा रहा हूँ, आप ना थोड़ा सा ना स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए, ठीक है, या लिख लो पॉज करके, सबसे अच्छा होगा लिख लेना, ठीक है, लिखोगे तो सीखोगे, ठीक है। चलो देखो, अब इसी को सॉल्व कर रहे तो ध्यान से देखो बाबू, 8 प्लस में उधर जाके माइनस में, ठीक है, ये थोड़ा आसान लगता है मेरे को, आप चाहो तो इसको पहले इससे गुना करना, फिर लाइक टर्म को सॉल्व करना, देन प्रोसीड, मेरे को जो अच्छा लगता है तो मैं वही ना करेगा रे बाबा, ठीक है। 8 उधर चला गया तो मेरे पास क्या बचा, n-1 और इंटू में है 6, और इधर कितना है 320। 320 में बाबू दिखाई देता हूँ स्टेप, बच्चे वालों को दिक्कत हो जाएगा, 8 घटा देना, ठीक है, इधर प्लस में फिर जाएगा माइनस, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बट ऑनलाइन है ना, समझना सबको है। अब ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 312, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट तो करने आता ही होगा, अब ये इंटू में है बाबूआ, तो अगला स्टेप में जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहीं पे कर दे डिवाइड, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 5 जा 30, कैरी 1, और इधर 2, 6 दूनी 12, बोलोगे ये काटने आता है, काट लेना ना, n-1 इक्वल टू आया 52, 52, ठीक है। अब 52 प्लस 1 माइनस में उधर प्लस, तो n इक्वल टू 53। देखो बाबू ये स्टेप स्किप करना, ठीक है, एग्जाम में ये स्टेप सब छोटा मोटा है, बच्चों लोग खुद बना लेगा, समझ गए ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर भी आपको नहीं समझा थोड़ा सा पॉज करके पीछे से करके देखिए, और पार्ट 28 जरूर जाके देखो, अच्छा से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और कर लोगे इसी टाइप का, तो ठीक है, एनसीईआरटी का वो इंपॉर्टेंट है, वही पूछा है, इसलिए पूछा है, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर एपी का दोनों का प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, जाके देखें सीखें।